हेलो एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी एंड इट्स एक्सेप्शंस। इसमें हम कवर करेंगे सेक्शन 13 और सेक्शन 14 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को। अगर हम इमेजिन करें एक असेट को जो कि एक फैमिली के पास रहे एटर्निटी तक और कोई भी व्यक्ति उस असेट का बेनिफिट नहीं ले सके, ऐसा होने की वजह से जो प्रॉपर्टी है उसका सर्कुलेशन रुक जाएगा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो व्यक्ति प्रॉपर्टी का ओनर है, कभी अगर वो ज़िंदगी में किसी बुरे फेज से गुजरता है और ऐसे टाइम पर उसको उस प्रॉपर्टी को बेचने की आवश्यकता लगती है और वो ऐसे टाइम पर अपनी प्रॉपर्टी को बेच नहीं पाता है, तो ये उस व्यक्ति के साथ भी गलत होगा। अगर एक प्रॉपर्टी किसी भी व्यक्ति के पास ही रह जाएगी और फर्दर ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो यहाँ पर स्टेट को भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। स्टेट को बेनिफिट तब होता है जब एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेची जाती है और यहाँ पर जो स्टेट है वो रेवेन्यू कलेक्ट करती है। तो जितनी जल्दी जो प्रॉपर्टी है वो एक हैंड से दूसरे हैंड पे जाएगी, उतना ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर होगा स्टेट को। तो अगर परपेचुइटी को अलाउ कर दिया जाएगा तो जिस भी व्यक्ति के द्वारा प्रॉपर्टी को रिसीव किया गया है उसके पास कोई पावर नहीं रह जाएगी कि उस प्रॉपर्टी को वो फर्दर एलिनेट कर सके। सर डी मुल्ला का ये कहना है कि ये बिल्कुल इलॉजिकल हो जाता है इस बात को इमेजिन करना कि कोई व्यक्ति जो मर चुका है वो कंट्रोल कर रहा है प्रॉपर्टीज़ को अपने ग्रेव से। ये ही वजह है कि स्टेट और लॉ मेकर्स को ड्राफ्ट करना पड़ा रूल अगेंस्ट परपेचुइटी को। परपेचुइटी दो सर्कमस्टेंसेस में अराइज हो सकती है। पहले तो ये हो सकता है कि जो पावर ऑफ एलिनेशन है उसे डिप्राइव कर दिया जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि रिमोट इंटरेस्ट को क्रिएट कर दिया जाए प्रॉपर्टी में, पर यहाँ पर राइट टू एलिनेशन नहीं दिया जाए ट्रांसफरी को। ऐसी कंडीशन जो कि एलिनेशन को रिस्ट्रेन करती है वो वॉइड है अंडर सेक्शन 10 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। रिमोट इंटरेस्ट को गवर्न किया जाता है बाय सेक्शन 14 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो सेक्शन 14 है उसे बुलाया जाता है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। इस सेक्शन के द्वारा लिमिट किया जाता है मैक्सिमम टाइम पीरियड को और उस टाइम पीरियड के बाद प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सेक्शन 14 को समझने के पहले यहाँ पर सेक्शन 13 को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है जो अभी इस दुनिया में नहीं आया है, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है उसे डायरेक्टली उस अनबॉर्न को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है, किसी व्यक्ति के द्वारा इस प्रॉपर्टी को होल्ड किया जाता है और उसके बाद उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है, और जब इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसे एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पर जो व्यक्ति अल्टीमेट बेनिफिशियरी है प्रॉपर्टी का वो एक अनबॉर्न पर्सन है, और ये जो अनबॉर्न पर्सन है ये अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं आया है। ये जो चाइल्ड है वो अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं आया है, पर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि जो बच्चा है वो एग्जिस्ट करता है। सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि ये मैंडेटरी है कि जो प्रॉपर्टी है उसका ट्रांसफ़र दो जीवित व्यक्तियों के बीच में ही हो। पर यहाँ पर ट्रांसफ़रर की इच्छा ये है कि जो प्रॉपर्टी है वो किसी ऐसे व्यक्ति को ट्रांसफ़र की जाए जो अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इस बात को ओवरकम करने के लिए एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है एक जीवित व्यक्ति के फेवर में। जिस दिन प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है उसी दिन एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया जाता है किसी जीवित व्यक्ति के फेवर में, जो कि बाद में इस प्रॉपर्टी को हैंड ओवर कर देगा जैसे जो अनबॉर्न चाइल्ड है वो पैदा हो जाता है। जो यहाँ पर प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है किसी लिविंग पर्सन के फेवर में, तो यहाँ पर जो व्यक्ति है जिसके फेवर में प्रायर इंटरेस्ट को क्रिएट किया गया है वो लाइफ टाइम तक एंजॉय कर सकता है प्रॉपर्टी को, पर इस प्रॉपर्टी को एलिनेट नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो भी व्यक्ति है जिसने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया था किसी लिविंग पर्सन को, तो यहाँ पर वो एक लिमिटेड इंटरेस्ट को क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर उसने एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं क्रिएट किया। यहाँ पर जो भी बेनिफिशियरी पहले निर्धारित किया गया था जो कि वो अनबॉर्न पर्सन था, यहाँ पर जो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है इस प्रॉपर्टी का ये उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जो कि अभी अनबॉर्न है। सेक्शन 14 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कवर करता है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी को। यहाँ पर सेक्शन 13 में हमने पढ़ा कि जब भी अनबॉर्न के फेवर में किसी इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसे डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है,
क्योंकि ये सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को वायलेट करेगा। तो यहाँ पर पहले इस इंटरेस्ट को किसी और व्यक्ति के फेवर में ट्रांसफ़र किया जाता है जो कि जीवित हो, और उसके बाद उस व्यक्ति के द्वारा इसे फर्दर ट्रांसफ़र किया जाता है, और जो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है वो अनबॉर्न को पैदा होने के बाद दे दिया जाता है। सेक्शन 14 कहता है कि जब भी ट्रांसफरर के द्वारा किसी के फेवर में इंटरेस्ट को क्रिएट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अनबॉर्न अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, इसीलिए इस इंटरेस्ट को किसी लिविंग पर्सन के फेवर में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि जो अनबॉर्न है वो एग्जिस्टेंस में आ जाए जो लास्ट प्रेसिडिंग लिविंग पर्सन है उसकी डेथ के पहले। अब मान लीजिए कि ये जो अनबॉर्न है वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है। यहाँ पर जो अनबॉर्न के फेवर में इंटरेस्ट को क्रिएट किया गया था उसे पोस्टपोन किया जा सकता है, पर यहाँ पर उसे तब तक पोस्टपोन किया जा सकता है जब तक जो लिविंग पर्सन है जिसे ट्रांसफ़र किया गया था प्रायर इंटरेस्ट को वो जीवित है, या फिर तब तक जब तक जो अनबॉर्न पर्सन है वो 18 साल का नहीं हो जाता है। जैसे ही ये टाइम पीरियड ख़त्म होता है उसके बाद इस इंटरेस्ट को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है। एक्सेप्शंस टू रूल ऑफ परपेचुइटी। सेक्शन 18 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रोवाइड करता है एक प्रोटेक्शन को अगेंस्ट रूल ऑफ परपेचुइटी जब जो ट्रांसफ़र किया जाता है वो पब्लिक के फेवर में किया जाता है, जैसे रिलीजन, नॉलेज, कॉमर्स, हेल्थ, सेफ्टी, या फिर किसी ऐसी चीज़ के लिए जो कि मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल हो। जो रूल ऑफ परपेचुइटी है वो पर्सनल एग्रीमेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता है जहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया जाता है प्रॉपर्टी में। रूल ऑफ परपेचुइटी रिन्यूअल ऑफ लीज अग्रीमेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। ये रिडम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर मॉर्गेज के अगेंस्ट भी अप्लाई नहीं होता है। जब किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट चार्ज को क्रिएट किया जाता है तो यहाँ पर जो रूल ऑफ परपेचुइटी है वो अप्लाई नहीं होता है। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया वो है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी एंड इट्स एक्सेप्शंस, जिसमें हमने कवर किया सेक्शन 13 और सेक्शन 14 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को।